5 लाख। पूरे मोहल्ले में एक ही बात हो रही थी कि अल्लाह चाहे तो आदमी को इसी तरह फकीर से बादशाह बना देता है जैसे सड़कों पर पत्थर कूटने वाला करमू बादशाह बन गया था। इसका एक दो नहीं, पूरे 5 लाख का इनामी बांड निकला था। किस्सा कुछ यूं था कि शहर से काफ़ी दूर सड़क बन रही थी। करमू को ठेकेदार से हफ्ते की मजदूरी लेनी थी। इत्फाक से ठेकेदार के पास नगद पैसे नहीं थे। उसने करमू को मजबूरन बांड दे दिया कि उसे बड़ी दुकान पर देकर सौदा सलफ खरीद लेना। करमू की बीवी ज़ाहरा बड़ी कफायशार थी। वो करमू से कहने लगी, तुम्हारे बड़े भाई के पास संदूक में बेशुमार बांड पड़े हैं। रफ़ीक की बीवी के अटैची केस में 8-10 बांड तो मैंने भी देखे हैं। तुम्हारे भाई ना तुम्हें उधार देते हैं ना तुम्हारी मदद करते हैं। खुद दफ्तरों में बाबू हैं और तुम सड़कों पर मिट्टी फाँकते हो। हम इस बांड को अपने पास रख लेते हैं। हो सकता है रब हमसे राज़ी हो जाए और हमारे दिन फिर जाएं। ज़ोहरा ने ठीक ही कहा था। अल्लाह ने वाकई उनकी दुआ सुन ली थी। ठेकेदार को जब इनाम निकलने का इल्म हुआ तो इसने करमू से कहा, तुम्हारे लिए तो ये बांड सिर्फ 5 लाख रुपए का है, लेकिन हम जैसे कारोबारी लोगों के लिए इसकी बड़ी अहमियत होती है। हमारा काफ़ी टैक्स माफ़ हो जाता है। तुम सीधे साधे आदमी हो, बैंकों में धक्के खाने के बजाय तुम ये बांड मुझे 5 लाख में दे दो। करमू बोला, बिस्मिल्लाह जी, पहला हक आपका है, आप खरीद लें। करमू ठेकेदार की कोठी से 5 लाख रुपए का थैला भर लाया। दूसरी तरफ सुबह क्या देखता है कि इसके दोनों बड़े भाई अपने बीवी बच्चों समेत करमू के घर आए हुए हैं। उन सब को देखते ही करमू की बीवी ज़ोहरा बोली, भाईजान आप और हमारे घर, हम ख्वाब तो नहीं देख रहे, आपको ईद के दिन भी हमारे घर नहीं आते। ज़ोहरा की बात सुनकर इसकी देवरानी कलसूम बोली, रहने दो बहन, तुम ही तो हमसे नाराज़ रहती हो। लाख लाख मुबारक हो। अल्लाह ने तीनों भाइयों की किस्मत खोल दी है। अब हम सब ठाठ से ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़ोहरा से रहा ना गया, बोली, क्या क्या हम सब? मगर आपने तो पिछले 15 बरसों से हमारी 5 रुपए की मदद भी नहीं की थी। हमारे किसी बच्चे के हाथ पर 5 पैसे भी नहीं रखे। आज हमारे 5 लाख तीनों के कैसे हो गए? करमू का बड़ा भाई सदीक बोला, छोड़ो छोड़ो, क्या पुरानी बातें ले बैठी हो। भाई करमदीन, ज़रा 5 लाख की झलकी तो दिखाना, दफ्तर को देर हो रही है। ज़ोहरा फिर बोल उठी, लो आज करमू करमदीन भी हो गए। वारे पैसा। खामोश खामोश खामोश। करमू 3 दफ़ा चीखा और सबको सांप सूंघ गया। करमू बोला, देखो मैं गरीब था, भूखा था, कर्जदार था, किसी भाई ने मेरी मदद ना की। वजह क्या थी? सिर्फ पैसा। पैसा ही लोगों को खुद गर्ज और कमीना बना देता है और मैं अपने भाइयों की तरह नहीं होना चाहता। करमू की आंखें गुस्से से लाल दिखाई दे रही थी। उसने हाथ में कुल्हाड़ी उठाते हुए कहा, मैं इसी घर के सेन में सब के सामने 5 लाख रुपए जला रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे रोका या नोटों के ढेर से कोई नोट उठाया तो कुल्हाड़ी से उसका कीमा कर दूंगा। करमू भाग कर कमरे से नोटों के बंडल ले आया। वो इतने गुस्से में था कि कोई उसे पकड़ने की जरूरत नहीं कर रहा था। फिर करमू ने इन नोटों पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उन्हें आग लगा दी और साथ ही कुल्हाड़ी तान कर खड़ा हो गया। शोर सुनकर पड़ोस ने दीवारों से और बच्चे बाहर से जलते हुए नोटों का मंजर देख रहे थे। हर चेहरा पीला हो रहा था। इधर नोट जल गए और उधर करमू की बीवी धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। करमू के भाई और दूसरे बड़बड़ाते हुए अपने घरों को चल दिए। किसी ने उसकी बीवी की परवाह तक न की। करमू काफ़ी देर के बाद अपनी बीवी को होश में ला सका। ज़ोहरा ने होश में आते ही करमू से मुंह फेर लिया। करमू ने निहायत आहिस्तगी से कहा इसके कान में, अरे खुशबख्त, मुझे बावले कुत्ते ने काटा है कि मैं 5 लाख रुपए जला दूं। वो तो बच्चों की लॉटरी वाले नकली नोट थे जिन्हें मैं 50 रुपए में खरीद कर लाया था। अब बता, अगर वो 50 रुपए ज़ाया ना करता तो मेरे 5 लाख कैसे बचते? वो देख, पूरा बैग नोटों से भरा हुआ है। अच्छा, अब जल्दी से खुद भी तैयार हो जाओ, बच्चों को भी तैयार करो, हमें यहाँ से निकलना है। बहुत